नमस्कार, मैं हूं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहेंगी, कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जिन पर आपको सारा दिन अपडेट मिलती रहेगी और सारा दिन उन पर चर्चा होगी। तो एक नजर डाल लेते हैं अखबार में कौन सी खबरें ऐसी हैं जिनको प्रमुखता दी गई है। सपा ने दिए माफिया अपराधियों को टिकट और भाजपा की सियासत झूठ और नफरत की। ये देखिए जुबानी हमले, क्योंकि विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के आप हर दिन देखते हैं कि जुबानी हमले एक दूसरे की पार्टी पर किए जाते हैं। तो अगर कल की ही बात करें तो असीम अरुण भाजपा में आज आ गए हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं और कल ही उन्होंने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी है कि स्वतंत्र देव सिंह और अनुराग ठाकुर उन्होंने उनको ज्वाइन करवाया है। तो ये बड़ी और अहम खबर रही कल की और इस पर लगातार आपको अपडेट भी मिलती रहेगी कि विधानसभा चुनावों को लेकर के आगे क्या क्या कुछ देखने को मिल रहा है। इसमें है कि कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण और सपा के दो एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह और घनश्याम लोधी भाजपा में शामिल हो गए हैं। कल की ही बात है ये, जब हम सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे देखा था, उन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें सदस्यता दी। असीम ने हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, यानी सरकारी नौकरी छोड़ करके वो बीजेपी से इतने प्रभावित हैं कि सरकारी नौकरी छोड़ करके वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद में उन्होंने अपनी कुछ बातें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी थी। इसी मौके पर ठाकुर ने उनके बारे में उनकी तारीफें भी, उनके तारीफ करते हुए बहुत कुछ कहा। उनका कहना था कि सपा में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भाजपा में वो आते हैं जो दंगे रोकते हैं। और ये सीधी सीधी बात उन्हीं को लेकर थी, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। तो सपा की सूची देखिए, कोई जेल में है तो कोई बेल पर है। तो इस तरह जब उन्होंने ज्वाइन करवाया, अनुराग ठाकुर का ये कहना था। वहीं पर दूसरी तरफ भाजपा की सियासत झूठ और नफरत की, अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है। कल देखिए, बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद में पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और वह अपना दल के डॉक्टर आर.के. वर्मा रविवार को सपा में शामिल हो गए हैं। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दी। वहीं पर वर्मा अपना दल के अध्यक्ष भी रहे हैं, अपना दल के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कल साइकिल पर सवाल होने का फैसला कर लिया है और अखिलेश यादव ने उन्हें सदस्यता दी। वहीं पर दारा सिंह ने ये भी कहा कि इस सरकार ने सबका साथ सबका विकास के लिए कहा था। कुछ लोगों को इसका नारा भी दिया गया था, लेकिन पिछड़ा समाज अब ठगा जाने वाला नहीं है। दलित वंचित समाज भी अब सपा के साथ है। ये देखा गया है कि जैसे ही बीजेपी कोई भी नेता अपनी पार्टी बदल रहा है, बीजेपी की हो या सपा की हो, वो तुरंत ही दूसरी पार्टी में जाते ही हमलावर हो रहे हैं और जुबानी हमले उनके इस कदर हो रहे हैं कि उनकी बातों को समझ पाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, क्योंकि पार्टी बदलते ही उनकी बयानबाजी शुरू हो जाती है और ये आम बात है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोरोना की बात करें तो एक दिन में 2 लाख से ज्यादा नए केस और संक्रमण दर, मौत में मामूली सी कमी हुई है। देखिए, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, इस पर भी आपको सारा दिन अपडेट मिलती रहेगी। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के 2 लाख से ज्यादा नए केस मिले हैं। हालांकि संक्रमण दर और मौत की संख्या में कमी आई है, तो इसको लेकर भी आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। जिसमें अमर उजाला में दिया है, इसको खबर को प्रमुखता दी गई है। डेल्टा और ओमिक्रॉन 2 अलग महामारी हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर डी.टी. जैकब जॉन ने दावा किया है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन 2 अलग अलग महामारी हैं, दोनों अलग अलग हैं। और इसी में विषाणु विज्ञान के जो एडवांस सेंटर है, उनके पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर जॉन के अनुसार उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन का जो विकास है वो डेल्टा या फिर म्यू जैसे स्वरूप से नहीं हुआ है। दोनों स्वरूपों से होने वाली बीमारियां भी अलग हैं, लेकिन दोनों का कहर ही बढ़ रहा है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार आपको अपडेट मिल रही है कि कहां पर कितने मरीज हैं, कितने लोग संक्रमित हैं, क्या इसमें अपडेट है, वो आपको लगातार मिल रही है। देश किसी भी आपात स्थिति से लड़ने के लिए तैयार है, ऐसा केंद्र लगातार कह रहा है। इसमें यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने यह कहा है कि देश में अब किसी भी आपात स्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने जो सभी इंतजाम किए गए हैं केंद्र की तरफ से, उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रीय उपचार
प्रोटोकॉल में शामिल 8 आवश्यक दवाओं का बफर स्टॉक तैयार करने के लिए राज्यों को पर्याप्त राशि आवंटित कर दी गई है। जो भी उनको राशि चाहिए थी राज्य सरकारों को, वो आवंटित कर दी गई है। और जिन राज्यों के पास में दवाओं की खरीदी करने की क्षमता नहीं है, उन्हें केंद्र सरकार जो है वो उपलब्ध करा रही है। तो केंद्र लगातार इस बात को कह रहा है कि जो तैयारियां हैं वो पुख्ता हैं और जिस चीज़ की ज़रूरत हो रही है ऐसे समय में वो राज्य सरकारों को पहुंचाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विमान ईंधन की कीमत को 4.2% इसमें इजाफा हुआ है। ये खबर क्या कहती है, देखिए इसमें लिखा है कि विमान ईंधन यानी कि ATF की कीमत में रविवार को 4.2% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस महीने कीमतों में ये दूसरी बार है जो बढ़ोतरी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उछाल आने की वजह से ये फैसला लिया गया है। दिल्ली में ATF की जो 79,02,900 माफ कीजिए लाखों में जो ये इसमें जो इजाफा हुआ है 4.2% इजाफा हो चुका है। तो ये भी बड़ी और अहम खबर है और इसको लेकर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। वहीं पर अब नरसिंहानंद के खिलाफ अब मारपीट का केस दर्ज हो गया है कि नरसिंहानंद का भी नाम सामने आया है। इसमें क्या है कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं ये जो, और गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर की महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ अब मारपीट का जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। और क्या आरोप है उन पे वो भी आपको बता देते हैं कि इसी मामले में उन पर दिल्ली से इंटरव्यू करने गई एक जो न्यूज़ वेबसाइट की टीम थी उनके साथ गाली गलौज, अपशब्द कहे जाने की वजह से और बंधक बनाने का आरोप भी उन पर है और इसी को लेकर के उन पर मामला दर्ज किया गया है। तो इस तरह की जो भी अपडेट है, चाहे वो कोरोना को लेकर है या फिर सियासत को लेकर है, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे लगातार। और ये सभी खबरें हैं जिनको न्यूज़पेपर में भी प्रमुखता दी गई है और आपको अपडेट लगातार पहुंचती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए किसान आंदोलन की जो बात होती है, अभी आपने खबर भी देखी थी कि किसानों ने बैठक की थी, वहां पर किसान पहुंचे थे क्योंकि उनकी मांगों को लेकर के जो उन्होंने प्रदर्शन किया था वो बेशक अभी घर जा चुके हैं, लेकिन वो पहले ही कह चुके थे कि इसको स्थगित किया गया है, इसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया क्योंकि उनको आश्वासन दिया गया। अब क्या है, राकेश टिकैत इसमें क्या कहते हैं। भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की मांगों पर सरकार ने ध्यान अगर नहीं दिया तो संसद सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसान मजदूरों की मांगों को प्राथमिकता आधार पर सुना जाना बेहद आवश्यक है, ऐसा उनका कहना है। रविवार को उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया है। सरकार ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था और इसी वजह से किसान 30 जनवरी तक इंतजार करेंगे। अगर किसानों को कोई संतोषजनक हालत नहीं दिखाई देती है या कोई जवाब ऐसा नहीं मिलता है तो फिर 31 जनवरी को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। किसान इसकी रणनीति बना रहे हैं। किसानों के अपने मुद्दे हैं जिनका समाधान होना बेहद आवश्यक है। तो 31 जनवरी की जो डेट है वो दूर नहीं है। संसद सत्र भी शुरू होगा। संसद का बजट सत्र है 31 जनवरी से जो शुरू होने जा रहा है और इसी को लेकर के राकेश टिकैत ने ये बयान दिया है। तो इसको लेकर के लगातार आप तक अपडेट पहुंचती रहेगी। बाकी सियासत को लेकर हम आप तक खबरें पहुंचाते ही रहते हैं। टिकट ना मिलने की वजह से सपा कार्यकर्ता के सामने आत्मदाह की कोशिश। देखिए, टिकट ना मिलने की वजह से बहुत से जो पार्टी में जो खलबली मची हुई है वो एक आम बात है क्योंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में सियासत हो या टिकट को लेकर बयानबाजी हो या फिर नाराजगी हो लगातार सामने आती रहती है। तो इसी में ACP हजरतगंज अखिलेश सिंह के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर रविवार सुबह पुलिस ड्यूटी दे रही थी और इसी बीच में अलीगढ़ के ठाकुर आदित्य कुछ लोगों के साथ में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पास से बोतल निकाल करके खुद पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें दौड़कर जैसे तैसे पकड़ लिया और हिरासत में लिया। उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस ने उसके पास से पेट्रोल की जो 2 बोतलें थी और माचिस थी उनको भी बरामद किया है। यानी आत्मदाह करने की कोशिश की थी, हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद थी तो ऐसा नहीं हुआ और ऐसा करने से रोक दिया गया। तो टिकट को लेकर की जो नाराजगी थी वो यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर हो रही थी। उन्होंने प्रयास किया।
तो इसी को लेकर के जो सियासत को लेकर जो खबरें हैं, जो अपडेट है, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसको खबर को प्रमुखता दी गई है। वहीं कांग्रेस की दूसरी सूची पर मंथन, 12 विधायकों के नाम पर आज फैसला हो सकता है। ये भी बड़ी और अहम खबर है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से जारी पहली सूची के बाद में अब दूसरी सूची के लिए मंथन शुरू हो गया है और संभवतः संभावना जताई जा रही है कि सोमवार यानी आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति दूसरी सूची जारी कर सकती है। पहली सूची में पार्टी के 12 विधायकों की उम्मीदवार पर फैसला नहीं हो पाया था, तो ये भी आज सूची विधायकों के नाम पर आज फैसला हो सकता है। सूची दूसरी जारी पर मंथन चल रहा है। वहीं पर देखिए चरणजीत सिंह चन्नी के भाई निर्दलीय अब चुनाव लड़ेंगे, ये भी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस से चरणजीत सिंह चन्नी है, सीएम है पंजाब के, और अब उनके भाई की बात हो रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह ने बस्सी पटाना से टिकट ना मिलने पर रविवार को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने की घोषणा करके सियासत को गरमा दिया है। वो कांग्रेस में है और वो निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही ढोल धमाकों के साथ में चुनावी मुहिम का आगाज, कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोल दिया है और कांग्रेस हाईकमान ने बस्सी पठाना से मौजूदा विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी को टिकट दिया है। डॉक्टर मनोहर सिंह ने विधायक गुरप्रीत सिंह पर सियासी वार करते हुए कहा है कि हलके के लोग उनसे ऊब चुके हैं और 2022 में उन्हें कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि इनको लेकर के क्या फैसला होता है, या वो चुनाव लड़ते हैं या क्या कुछ होता है, इसको लेकर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी भाजपा और कांग्रेस में दिल्ली से लेकर के देहरादून तक टिकट की सियासत जो है तेज है। जिस तरह मैंने बताया कि टिकट की सियासत, बयानबाजी हो, वाद विवाद हो, ऐसे टाइम पर ये सारी चीज़ें सामने आती रहती हैं और हर दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि जो वाद विवाद है, जो बयानबाजी है एक दूसरे को लेकर के, दूसरी पार्टी को लेकर के, वो लगातार सामने आ रही हैं। तो ये एक आम बात भी है क्योंकि चुनावी माहौल है। वहीं एक साल में 93% वयस्कों को मिला सुरक्षा कवच, 70% ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं। वैक्सीनेशन भी लगातार हो रहा है। 15 जनवरी तक महज 12 दिन में 3.56 करोड़ किशोर पहली खुराक हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा 43 लाख स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और पहले से बीमार जो 60 साल या फिर उनसे ज्यादा आयु वाले जो एहतियाती यानी कि तीसरी खुराक भी वो हासिल कर चुके हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को और जो 60 साल के ऊपर हैं और जो बच्चे भी हैं उनको भी कोरोना वैक्सीन महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन उनका कराया गया है। वहीं पर एक और जो बड़ी और अहम खबर है, देखिए इस पर भी ये भी बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है। गणतंत्र दिवस पर पश्चिम बंगाल की जो झांकी है उसको अनुमति नहीं मिली है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आने वाली है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल की झांकी को केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी है। अनुमति नहीं मिलने से नाराज ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है बाकायदा इसी को लेकर के, और इसमें उन्होंने परेड में पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी को शामिल करने का अनुरोध भी किया है। यानी कि उनकी जो झांकी है पश्चिम बंगाल की, उसको अनुमति नहीं मिली है और इसी को लेकर के ममता बनर्जी जो है उन्होंने पत्र भी लिखा है। तो इस पर भी नजर बनी रहेगी, सारा दिन चर्चा का विषय रहने वाला है। इसी तरह जो अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो सुर्खियों में खबरें हैं वो हम बता चुके हैं। आगे भी आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी क्योंकि जो सियासी घमासान है वो लगातार चल रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।